हम लोग स्टूडेंट का बना रहे हैं डेटाबेस, है ना। तो स्टूडेंट का नाम होगा, रोल नंबर होगा, जेंडर होंगे, उसके फोन नंबर होगा, उसका एड्रेस होगा, है ना। तो ये सारा जो डेटा है वो कहाँ पे डेटाबेस में क्या होता है, स्टोर होता है। क्लियर? कहाँ पे स्टोर होता है, डेटाबेस में, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, डेटा स्टोर टेक्निक। पहले क्या होता था कि डेटाबेस आने से पहले एक टर्म आपने सुना होगा, बुक एंड फाइल सिस्टम, सुना है कभी? नहीं। तो पहले क्या होता है, जैसे हम लोग बुक पढ़ते हैं ना, तो वैसे ही बुक के फॉर्म में, टेबल के फॉर्म में डेटा वहाँ पे स्टोर होते थे। जैसे सपोज नोट पैड में सर्च कर लिया या फाइल सिस्टम में सेव कर लिया, है ना। तो उसके बाद क्या हुआ, कुछ यहाँ पे ड्रॉबैक आने लगे, डेटा क्या हो गया, बढ़ने लगा। बढ़ने लगे तो क्या हो गया कि यहाँ पे कुछ ड्रॉबैक्स आने लगे, मल्टीपल डेटा को हमें फाइंड करना है। तो ये क्या होगा, यहाँ पे ड्रॉबैक है कि मल्टीपल डेटा को हम लोग यहाँ पे फाइंड नहीं कर सकते, यानी कि बहुत परेशानियां होती थी मोर देन 100 को सर्च करने में या मोर देन 200 को सर्च करने में। क्लियर? तो उसके बाद फिर क्या आया, फ्लैट फाइल सिस्टम आया, एक फ्लैट फाइल सिस्टम। यहाँ पे नोटपैड पे सर्च करते थे, अभी भी कुछ लोग करते हैं, बट ये यहाँ पे भी ड्रॉबैक्स आई। तो ड्रॉबैक्स आने के कारण क्या हुआ, फिर इसके बाद क्या आया, डेटाबेस आया, यानी कि डीबीएमएस को हम लोग अभी यूज करें, डीबीएमएस, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। क्लियर? हाँ। तो इसमें क्या होता है कि सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा डिजाइन होते हैं। इसमें स्ट्रक्चर्ड है तो हमें क्या करता है, एफिशिएंट हो जाते हैं स्टोरेज करने में, मैनेजमेंट सिस्टम सही से चल रहा है, रिट्रीव कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को इजिली, है ना। तो ये सब हमें फायदा हुआ। क्लियर है? हाँ। तो डेटाबेस में क्या हो रहा है कि ए सिस्टमैटिक, कॉपी है बेटा, नोटबुक लेके? हाँ हाँ। हाँ, तो साथ में थोड़ा थोड़ा लिखते भी जाना, वैसे तो मैं भेज दूंगी आपको, ठीक है। तो क्या सिस्टमैटिक है और क्या है, स्ट्रक्चर्ड है, स्ट्रक्चर्ड कलेक्शन ऑफ डेटा है। डेटा डिजाइन फॉर किसके लिए है, इफिशिएंट, इफिशिएंट स्टोरेज, मैनेजमेंट एंड रिट्रीवल ऑफ इंफॉर्मेशन। क्लियर? यस मैम। तो डेटा हमें क्लियर हो गया कि डेटाबेस क्लियर हो गया कि सिस्टमैटिक स्ट्रक्चर है। इसमें एक टर्म आता है बेटा, रिडंडेंसी। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी अननेसेसरी रिपीटेशन होते हैं ना किसी भी सेम डेटा के, है ना, तो उसमें क्या होता है, मल्टीपल प्रॉब्लम आती है। तो इसको कम करने के लिए, इसको अपडेट करने के लिए क्या हुआ कि इस ये रिडंडेंसी ना आए, तो डीबीएमएस हम लोग यूज करते हैं, क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं, डेटा को एक्सेस करने में ये हेल्प होता है। जैसे हम मान लो फाइल सिस्टम बनाते हैं, तो हो सकता है कि एक नाम के, मान लो जॉन नाम है या फिर सपोज दैट रिया नाम है, इस नाम के बहुत सारे बच्चे हो सकते हैं आपके डेटाबेस में। तो हाँ। हम सर्च करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आती थी, है ना। तो उसको क्या करता है डीबीएमएस, मतलब डीबीएमएस के थ्रू अगर हम लोग कर रहे हैं तो इंफॉर्मेशन जो होती है ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं, स्टोर जो होते हैं वो ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं। क्लियर? यस मैम। ओके फाइन। तो डेटाबेस हमें क्लियर हो गया, डेटा क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, आएंगे टर्म डीबीएमएस पे। तो डीबीएमएस क्या है, इसके एक सॉफ्टवेयर के थ्रू करते हैं हम लोग। ओके, द सॉफ्टवेयर दैट allows users to create, update, and access. The software that allow user to create, update, and access data within the database, acting as an interface
between the user and the database. यानी कि द सॉफ्टवेयर है that allow user to create, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में भी लिखोगे तो क्या लिख, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। क्रिएट करते हैं हम लोग, अपडेट करते हैं और एक्सेस करते हैं डेटा विद इन द डेटाबेस, एक्टिंग एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द डेटाबेस। हम लोग क्या यूजर है और डेटाबेस के बीच में क्या करता है, ये इंटरफेस का काम करता है। क्लियर बेटा? यस मैम। यानी कि ये क्या है, कंप्यूटर बेस्ड रिकॉर्ड है ना। ये रिकॉर्ड जो होती है ये आप ऐसे नोटपैड पे हैंड रिटन नहीं है, दिस इज द क्या है, कंप्यूटर यानी कि इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड। ओके, हाँ इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड रिकॉर्ड। यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, सिस्टम को क्या करते हैं, कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डेटा। यहाँ पे क्या करते हैं, डेटा क्या है बेटा, इंटर रिलेटेड स्टोर हो रहा है ना। बहुत सारे मान लो एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारे मल्टीपल एप्लीकेशंस हैं, तो एक साथ क्या होते हैं, ये कलेक्ट होते हैं और वहां से हम लोग क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं और डाटा को एक्सेस करते हैं। तो दिस इज द डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। यानी कि डेटाबेस में क्या होता है, ऑर्गेनाइज कलेक्शन हो रहे थे स्ट्रक्चर डेटा का, वहां पे स्टोर हो रहे थे, एक्सेस हो रहा है ना। और हम लोग क्या कर रहे हैं, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में क्या कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं मोर इफिशिएंटली जो भी हमारे पास डेटाबेस या फिर डेटा है। क्लियर? यस मैम। क्लियर हो गया? हाँ। कुछ पूछना है यहाँ तक तो मैं दोबारा समझा दूं। समझ आ गया। कुछ आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हो। अभी तो नहीं है। अभी नहीं है? क्लियर, वेरी गुड, ठीक है। तो अब हम लोग